तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, मार्केट में जितने भी सेलर है उनको हर सेलर को 25-30-40% तक कमीशन रहता है। वो 25-30-40% में से 80% कमीशन अपना जॉबर सब कराएगा। इतना ही मैं यहाँ पे बोल के इसको खत्म करता हूँ। और 80% में से 70% कमीशन यहाँ पे जितने लोग है जॉबर सब कम्युनिटी के जो लोग रहेंगे उन सब में ये बटने वाला है। ठीक है, तो रिचार्ज वगैरह ये क्या चल रहा है, ये सब कम्युनिटी ट्री बनाने का काम चल रहा है। उसके बैकएंड में क्या काम होने वाला है, ये सब कुछ काम होने वाला है आगे जाके, समझ रहे हो। इसलिए हम लोग नेटवर्कर्स को इतना और अपनी लीडर्स को इतना ट्रस्ट के साथ बांध के रखने का प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके ये करोड़ों का, लाखों करोड़ों का बिजनेस है। तो इसीलिए यहां पे आप देख सकते हो कि जो कुछ भी होगा हर एक वेंडर के साथ रेट तोड़ेंगे कि भाई मार्केट में इतने में मिल रहा है, तुम कितने में दोगे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। और देते भी है ना लोग, देते नहीं ऐसा थोड़ी ना है। आप अगर मोबाइल कोई भी आप अमेजॉन सेलर का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को मालूम है? मालूम है प्रीतेश जी? मालूम। फ्लिपकार्ट सेलर, मीशो सेलर, है ना। तो यहाँ पे वहां पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो ये कितना परसेंट चार्ज करते हैं? अगर आपको 100 रुपीज की चीज बेचनी है तो वहां पे आप लोगों से अप टू 36 to 40% तक कमीशन चार्ज कर दिया जाता है। Am I right? कितने लोगों को ये चीज मालूम थी कि आप अगर 1000 रुपीज की चीज अगर अमेजॉन पे बेचने जाओगे तो अमेजॉन जो बेच के देगा तो अमेजॉन अपना प्लेटफॉर्म भी 36 to 40% चार्ज कर देता है। मतलब 1000 में से 400 रुपीज किसके जेब में गए? अमेजॉन। तो लोग अगर अमेजॉन के ऊपर अपनी चीजें बेचने के लिए रख सकते हैं तो वो अपने इधर नहीं आएंगे क्या? आएंगे ना। तो अभी ये अमेजॉन 400 रुपीज अपने जेब में डाल रहा है, तो एज अ फाउंडर मैं क्या करूंगा? 400 में से 100 रुपीज कंपनी में रहेंगे, 300 रुपीज आप में बटेंगे। अभी अमेजॉन के ऊपर जो कस्टमर आ रहे हैं और जो सेलर है, कस्टमर तो अपने आप आएगा, राइट। और अपनी कम्युनिटी रहेंगी और अपनी कम्युनिटी में भी जो 400 रुपीज अमेजॉन ले रहा है, अपन 400 में से 50 रुपीज अमेजॉन से कम प्राइस में भी रख देंगे, तो अपनी कम्युनिटी छोड़ो बाहर के लोग भी अपने यहां से भी खरीदेंगे। Am I right? और ये चीज अभी मैं क्लियर कट बोल रहा हूं कि अमेजॉन पे जो चीजें है मिलती है, 10,000 का टीवी मार्केट में हमारे साथ ऐसे भी कुछ वेंडर्स जुड़े हैं। सिर्फ हमारे पास अभी पूरा प्लेटफॉर्म रेडी नहीं, मल्टी वेंडर सिस्टम्स का, ठीक है, उसके ऊपर पूरी अपनी आईटी की टीम काम कर रही। 5-10,000 का टीवी 5-5 हजार में सेलर देने के लिए रेडी। कितना? 5-5 हजार में। ये चीज आप लोगों को मालूम भी नहीं होगी। 50% तक का कमीशन रहता है ये सेलर्स को। तो 50% में से 10% कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए, कंपनी के प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए रखेगी, 40% अपने नेटवर्कर्स में बांटेगी। तो पैसा बटेगा तो जो चक्र, जो साइकिल घूमना स्टार्ट हो गया, आपने खरीदा, आपके पूरी टीम में बढ़ गया, ऊपर तक उनके टीम में बटा। अभी ये कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूं कि विड्रॉवल लेते हो तो 10%, वहीं पे खर्चा करते हो तो 5%। इसका क्या लॉजिक? इसका लॉजिक तो सिंपल है कि आप पैसा बैंक में विड्रॉ करो ही मत, हाँ वहीं पे खर्चा करो। ये आदत डाल रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? आदत डाल रहे हैं। आप विड्रॉवल की झंझट में ही मत पड़ो। आपको जो चाहिए ना, हमने फैसिलिटी दे दी, आप दूसरे को भेज दो, उनसे ले लो। आपका एटीएम तो वहीं पे मिल गया ना, एटीएम तो वहीं पे मिल गया। अगर इस साइड पर बंदा बैठा है, इसको कुछ खरीदना है, इसके वहां पे एड मनी में पैसा नहीं है, आप ट्रांसफर कर लो, कैश ले लो, एटीएम दे दिया, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग फार्मर्स भी है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पेस्टिसाइड के ऊपर से मेरे दिमाग में आया था। ये डीमैट अकाउंट वगैरह ये सब बाद में। सबसे पहले मैं जब टोमेटो का, आपका नवसारी से आप बिलोंग करते हो ना, बहुत सारे आइशर भर के हमारे टोमेटो नवसारी के मार्केट में भी आए हैं, ठीक है। तो मेरा आज तक का एक ये है कि मैं जो कुछ भी करता हूं ना, उसमें 100% अपना डाल देता हूं, और जो कुछ भी करूंगा 100% मुझसे बेहतर वो सिस्टम कोई बना ही नहीं सकता, ऐसा रहता है। तो मैंने टोमेटो का भी क्रॉप अच्छे से बनाया था। मैं अभी 6 फीट का हूं, तो 6 फीट का अगर उस प्लॉट में चला जाता था ना, तो मैं दिखता नहीं था, इतना बढ़िया प्लॉट बनाया था मैंने, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा, कोविड की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से, जो आइशर हम 2 दिन में भर के बेच रहे थे, नवसारी मार्केट, गुजरात मार्केट, सूरत मार्केट, वो थप्पी में लग रहे थे साइड में, मतलब कुछ वहां से पैसा नहीं आ रहा था। तो वहां पे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने पूरा स्टडी किया। पेस्टिसाइड
पेस्टिसाइड में एक बॉटल अगर आप कुछ पेस्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए जाते हो तो जो पेस्टिसाइड का विक्रेता होता है उसको 40% से 50% तक मार्जिन होता है। Am I right? Yes, sir. कितने लोगों को मालूम है? मालूम है? Yes, sir. तो ये मैंने समझा कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग 10 लाख लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख का 20 लाख करना आराम से कर सकते हैं, सिर्फ अपने को लोगों को अच्छे से सेल करना है, राइट। लेकिन वहां पे मुझे एक दिक्कत समझ में आई कि जो फार्मर्स का जो रहता है ज्यादा से ज्यादा वो उधारी के ऊपर काम चलता है, Yes, sir. ठीक है। और उसमें तो ये जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ना, तो हमारे यहाँ पे वो क्रॉप के डॉक्टर्स रहते हैं ना, वो आते हैं कि 10 दिन में आपको ये स्प्रे लगाना है, 15 दिन में आपको ये स्प्रे लगाना है, राइट। तो वहां से मुझे समझ में आया कि भाई अगर 1000 का बॉटल बिक रहा है, राइट, तो ये जो डॉक्टर्स जाते हैं हर एक प्लॉट के ऊपर, हम इनको कुछ कमीशन दे देंगे, इनके माध्यम से जो बिकेगा उसका कमीशन दे देंगे, अपना आराम से 10 लाख का बिजनेस 1 करोड़ तक जा सकता है। तो कमीशन का आइडिया मुझे वहां से आया, तो उसको मैंने डीमैट अकाउंट में अप्लाई किया। डीमैट अकाउंट में रिजल्ट मिला, अभी वही रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट मिला, उसी को हम लोग कहां पे अप्लाई करने वाले हैं, इन सब चीजों के ऊपर। अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोगों ने टोमेटो बैंगन वगैरह लगाया होगा, एक रोप का प्राइस कितना रहता है? 20 रुपए से लेकर सर 15 रुपए तक। मैं बताता हूँ, मिर्ची जो होता है ना, चिली वगैरह, इसका एक जो प्लांट होता है ना छोटा सा, उसका प्राइस रहता है, कोई बता सकता है सटीक प्राइस? 2 रुपए 1 रुपए के आसपास। 1.5 रुपए 2 रुपए होता है ना, होता है? Yes, sir. 1-2 रुपए के आसपास होता है, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में कितनी नर्सरी होंगी, कितनी होंगी? बहुत होगी, काफी है सर। यहीं से पूरा 5-6 हजार तो होगी, है ना। 5-6 हजार में हर एक सेक्टर में से विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, मुंबई सेक्टर हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, राइट। कोई तो एक रेट तोड़ेगा। Yes, sir. 2 रुपीस में टोमेटो का प्लांट अगर बिकता है तो कोई तो मुझे 1 रुपीस 80 पैसे में दे देगा, देगा या नहीं देगा? Yes, sir. अभी मैं सिंपल का कैलकुलेशन देता हूँ, इसमें उन कुछ खर्चा नहीं रहता है, कोई खर्चा नहीं रहता है। वो जो रहता है ना, बीज का पैसा रखता है और उनको 15-20 दिन तक संभालना होता है, उसका खर्चा रहता है। तो मैं सिंपल का कैलकुलेशन देता हूँ, 1 एकड़ में कम से कम आपका 20-20, 25-25 हजार तक का रोड बुकिंग होता है, और फार्मर्स एक गांव में कम से कम 50-50, 60-60 लाख रोड बुक करते हैं, ठीक है। एक फार्मर ने मान के चलते 1 लाख भी रोड बुक किया, कितना? 1.5 रुपीस, वो 2 रुपीस छोड़ दो, मैं 1.5 रुपीस बोल रहा हूँ। अपनी जॉबर सबकी प्राइस क्या रहेगी? मार्केट में 2 रुपीस में बिक रहा है, अपना रहेगा 1.5 रुपीस, राइट। 1.5 रुपीस में अगर बिकेगा, 1.5 में से 40 पैसा अपना, कितना? 40 पैसा अपना, जॉबर सबका कमीशन। तो नर्सरी वाले को कितना मिलेगा हर एक बुकिंग के पीछे? 1 रुपया 10 पैसा, ठीक है। तो 40 पैसे में से 10 पैसा कंपनी अपना खुद का रखेगा कमीशन, और 30 पैसा सिस्टम में बांटेगा। अभी ये 30 पैसा समझ लो, अगर 1 लाख बुकिंग होता है रोप का, मैंने क्या बोला, आराम से एक बड़ा जो फार्मर रहता है 5-6 एकड़ का जिसका एरिया है, वो 1 लाख रोप आराम से बुकिंग करता है। तो 1 लाख अगर रोप उसने बुक कर लिया तो 1 लाख इंटू 30 पैसा कर लो, कितना? 30,000। अभी 30,000 अगर प्रीतेश जी ने कोई फार्मर को ज्वाइन करके रखा है, वो अपना 2 रुपया मार्केट में रोप चल रहा है, राइट, प्लांट अपने यहाँ पे वही प्लांट 1.5 रुपए में मिल रहा है, वो कहां से बुक करेगा? अपने से। कहां से बुक करेगा? जॉबर जॉबर सबसे बुक करेगा, सीधा सीधा उस बंदे का कितना, फार्मर का कितना फायदा हो गया? 50,000 का। अभी प्रीतेश जी ने उस बंदे को ज्वाइन किया था, फार्मर को, वो पेस्टिसाइड भी खरीदेगा तो भी अपलाइन को बेनिफिट, उसको भी बेनिफिट, खुद को भी बेनिफिट। अभी 30,000 अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जितना भी अपना सिस्टम में, यूनिक सिस्टम है, जितना भी बिकता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका 50% किसको मिलता है? अपलाइन को। तो 30,000 का 50% कितना हो गया? 15,000। तो ऐसे प्रीतेश जी ने आगे जाके 100 फार्मर्स को ज्वाइन करके रखा है। चलो, हर कोई तो रिचार्ज करता ही है, am I right? Yes, sir. हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट को टारगेट कर लिया कि कोई एक बंदा भी ना छूटे। ये जो पेस्टिसाइड है, ये जो प्लांट है, ये तो सिटी के लोग नहीं खरीदते, राइट, फार्मर्स ही खरीदते। लेकिन रिचार्ज सिटी के लोगों की भी जरूरत है और फार्मर्स की भी जरूरत है, बड़े की भी जरूरत है, छोटे की भी जरूरत है, 20 साल के एज वाले की भी जरूरत है, 50 साल के एज वाले की भी जरूरत है। इसलिए 12% अभी हम लोग दे रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि एक क्लाइंट, एक कस्टमर भी अपने सिस्टम में आने से ना छूटे। सबको टारगेट करना है, सब चाहिए अपने सिस्टम में। जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वैसे सारे लोगों का आईडी अपने जॉबर सब में
और हम लोग पहले तो लाइबिलिटी में लेके 50-55 लाख कंपनी ने नहीं दिया, अभी कंपनी जो करे लाइबिलिटी के ऊपर काम कर रही है अपने जेब से। मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ बोल रहा हूँ, कंपनी अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं डाल रही, ना लॉस ना प्रॉफिट, समझ रहे हो। तो 30,000 का प्रीतेश जी ने ऐसे 100 लोगों का 15,000 तो प्रीतेश जी को आ गया, तो 100 लोगों का बुकिंग होगा दूर दूर से, चाहे एमपी से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, गुजरात से हो। आगे जाके हम लोग जब फंडिंग उठाएंगे, अपना सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा पूरा, फंडिंग उठा के यही काम करने वाले हैं कि 200-500 लोगों की टीम बिठाएंगे और सिर्फ एक ही काम रहेगा, हम लोग रेट तोड़ना। भाई वो इतने में दे रहा है, तुम कितने में दोगे? यस सर। क्या क्या काम रहेगा हम लोगों का? रेट तोड़ना। ये बंदा वो सीमेंट की बोरी 320 में दे रहा है, तुम कितने में दोगे बताओ? तो ये हम लोग, आप खुद ही सोचो, ये तो मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन दे दिया। जरूरत की जो कुछ भी चीज रहेगी, अभी जैसे कि ट्रैक्टर के इक्विपमेंट्स रहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 20-25 सेलर्स तो रहते हैं, कोई एक तो तोड़ ही देगा रेट, राइट? तो इसका पूरा सिस्टम बन रहा है, मल्टी वेंडर सिस्टम। ऐसा नहीं कि मैं खुद आके ये हजारों लाखों प्रोडक्ट्स ऑनबोर्ड करूंगा, उनको ही सिस्टम दे देंगे कि भाई आप ही देखो, लेकिन प्राइस मार्केट में सबसे कम होनी चाहिए। तो ये आगे जाके इसका पूरा काम चल रहा है। और तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, मार्केट में जितने भी सेलर है उनको, हर सेलर को 25-30-40% तक कमीशन रहता है। वो 25-30-40% में से 80% कमीशन अपना जॉबर सब कराएगा। इतना ही मैं यहाँ पे बोल के इसको खत्म करता हूँ। और 80% में से 70% कमीशन यहाँ पे जितने लोग हैं जॉबर सब कम्युनिटी के जो लोग रहेंगे उन सब में ये बटने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, यही अपना विजन है। और इसी को लेके ये जब पूरा 100% बन जाएगा तो यहाँ पे बैठे एक एक बंदे का पे आउट कहां से आएगा, किस किस सेक्टर से आएगा, वो आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा। 10 लाख तो किधर भी नहीं गया यहाँ पे, अगर आप 1-2 साल अगर कंटिन्यू काम कर ये अपना डेडिकेशन देके काम करते हो तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और ये ऐसे आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा कि मैं आप लोगों से एक एक्सपेक्ट करता हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।